हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे ट्रेंडिंग आईसीटी पर स्वागत है। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ए ट्रेडर बायज सम गुड्स फॉर 150 रुपीज़। इफ द ओवरहेड एक्सपेंसेस बी 12% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, देन व्हाट प्राइस शुड इट बी सोल्ड टू अर्न 10%। यदि आपको इसका आंसर आता है तो पहले कमेंट कर दो। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखो टोटल सीपी हमारा क्या होगा, सीपी जो है हमारा, और उसके बाद ओवरहेड एक्सपेंसेस जो भी बड़ा है, तो कितने का बड़ा है 12% ऑफ 150, ये कितना होता है 18 होता है, तो ये क्या हो गया 168 हो गया। तो आपको पूछा है कि गेन कितना होगा, 10% का गेन होगा कितने पे 168 पे। तो आपका सेलिंग प्राइस आपका कितना हो जाएगा 110 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 168। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 184.80, इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Kamlesh purchased 120 reams of paper at 100 per ream and the expenditure on transport was 480 rupees. He had to pay an octroi duty of 50 paise per ream and the coolie charges were 60 rupees. What should he charge per ream to gain 40%? देखो आपको क्वेश्चन ने पूछा है कि कमलेश ने 120 रिम्स परचेज किए, वो भी कितने रुपए पर रिम के 100 पर रिम से, और उसका ट्रांसपोर्ट पे एक्सपेंडिचर कितना रहा 480 रुपीज़ का रहा, और ड्यूटी में आपका कितने रुपए गया 50 रुपीज़ पर रिम पर गया, और कुल्ली चार्ज पर 60 रुपये। तो आपको पूछा है वो कितने में रुपए में बेचेगा, तो उसको 40% गेन होगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखो एक रिम का वैल्यू कितना है 100 रुपये है, तो 120 का सीपी कितना होगा 12,000 होगा। तो उसका टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, ये होगा 480 और 50 पैसे से उसके कितना हो गया 1/2 इंटू 120 और 60 रुपये कुल्ली का चार्ज। तो उसका टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया 600 हो गया। तो उसका टोटल सीपी कितना हो गया, यहाँ पे 12,000, यहाँ पे 600, तो ये क्या हो गया 12,600 हो गया। तो उसको होना था 40% का गेन होना था। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 120 रिम्स कितना होगा, ये देखो गेन हो रहा है 40%। मैंने आपको बताया था कि जो भी गेन होगा वो 100 से आप प्लस कर दोगे, यदि लॉस होगा तो 100 से माइनस कर दोगे। यहाँ पे क्या हुआ है गेन हुआ है, तो 140 लिख दो। तो कितना आ गया सेलिंग प्राइस ऑफ 120 रिम्स का 17,640 आ गया। तो कितने रिम सेलिंग करोगे 120, तो एक रिम के कितने दाम आ जाएंगे 147 आ जाएंगे। आपको 40% गेन करने के लिए एक रिम को आप 147 रुपये में बेचेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ए कैलकुलेटर इज बॉट फॉर 350 रुपीज़ एंड सोल्ड एट ए गेन ऑफ 15%। व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ कैलकुलेटर। ये तो आसान है। देखो आपका सीपी यहाँ पे क्या दिया है 350 रुपीज़, आपका गेन कितना हुआ है 15%। तो इसका सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे आपका क्या है गेन हुआ है, यानी 100 से आप यहाँ से प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 115/100। इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा 402.50। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सेल्समैन एक्सपेक्ट्स ए gain of 13% on his cost price. If in a month his sale was 791,000, then what was his प्रॉफिट। देखो एक सेल्समैन है, वो उसका
13% गेन हो रहा है। वो चाहता है कि उसका कॉस्ट प्राइस में 13% गेन हो। तो वही मंथ में वो कितने का सेल किया है, इतने का सेल किया है, तो उसका प्रॉफिट कितना है। यदि आपको इसका आंसर आता है तो पहले कमेंट कर लो। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखो आपका टोटल सेल कितना है, इतना है। आपको सीपी पे क्या करना है, गेन को निकलना है। देखो यदि आप एसपी पे निकालोगे तो ऊपर क्या करोगे, 100 प्लस गेन करोगे। यदि आप सीपी पे लोगे तो नीचे 100 प्लस गेन परसेंटेज करोगे। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, देखो 100/13% गेन करना चाहता है तो क्या आ गया, इतना आ गया। तो प्रॉफिट उसका कितना होगा, देखो इतना सेल किया उतना सीपी कितना है ये, तो प्रॉफिट उसका कितना होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 91,000 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर। देखो द ओनर ऑफ ए फर्नीचर शॉप चार्ज हिज कस्टमर 18% मोर देन द सीपी इफ ए कस्टमर पेड 10,207 फॉर ए डाइनिंग टेबल देन फाइंड इट्स ओरिजिनल प्राइस। ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैन सेल्स कैलकुलेटर at the rate of 250 each, which includes a profit of 14%. What amount of profit will he earn in 19 days if he sells 7 calculators per day? चलिए इसका आंसर देखते हैं। प्रॉफिट ऑन 1 कैलकुलेटर, हम प्रॉफिट कैसे करते हैं, एसपी से माइनस करते हैं सीपी को। तो एसपी यहाँ पे कितना है 250 और सीपी कितना है 14%। देखो यहाँ पे मैंने बताया था, तो कितना आ गया, 1 कैलकुलेटर का प्रॉफिट 30.70 आ गया। तो उसका टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा 19,700 और इतना। तो इनको गुना करने पर कितना आया 4083.10 इसका आंसर आएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दिस इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। मीरा परचेस्ड 23 ब्रेसलेट्स एट द रेट ऑफ 160 रुपीज पर ब्रेसलेट। एट व्हाट रेट ही सेल द ब्रेसलेट्स सो दैट प्रॉफिट अर्न इज 15%। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ब्रेसलेट क्या होगा, सीपी और उस पर जो प्रॉफिट अर्न हो रहा है, तो उसका क्या आ गया 184 इसका आंसर आ गया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ए राइस ट्रेडर बायस 22 क्विंटल्स ऑफ राइस पर 3344 रुपीज। 24% राइस इज लॉस्ट इन ट्रांसपोर्टेशन। एट व्हाट रेट शुड ही सेल टू अर्न 30% प्रॉफिट। देखो एक राइस ट्रेडर है जो कि 22 क्विंटल्स राइस ला रहा था, कितने रुपए में 3,344 रुपीज़ में, और ट्रांसपोर्टेशन में उसका 24% राइस लॉस हो गया। तो वो कितने में बेचेगा, उसको 30% प्रॉफिट होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो उसका लॉस होने के बाद उसके पास कितना बैलेंस रहा होगा। देखो 24% उसका लॉस हो गया, यानी ये बताया था लॉस होगा तो 100 में से उसको माइनस कर देना। तो उसके पास कितना बैलेंस बचा, 418 डिवाइडेड बाय 25 क्विंटल्स बचा। तो सीपी कितना होगा, देखो इतने रुपए में परचेज किया है, इतना क्विंटल बचा है, तो कितना होगा इसका 200 रुपया पर क्विंटल होगा। तो उसको 30% गेन करने थे, यानी हम क्या करेंगे 100 में से 30 को प्लस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 260 बेचेंगे, तब हमको 30% का प्रॉफिट मिलेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं।
ए मैन बॉट 30 defective machines for 1000 rupees. He repaired and sold them at 300 per machine. He got profit of 150 rupees per machine. How much did he spend on repairs? यदि इसका आंसर आता है तो पहले कमेंट कर दो। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमारा कॉस्ट प्राइस 30 मशीन का कितना है 1000 रुपीज़ है। तो एसपी उसका एसपी 30 मशीन का क्या होगा हो जाएगा 9000 हो जाएगा। तो टोटल प्रॉफिट 30 मशीन में उसका टोटल प्रॉफिट कितना है 4500 उसका टोटल प्रॉफिट है। तो टोटल सीपी ऑफ 30 मशीन्स क्या होगा देखो ये है 9000 उसमें उनमें से 4500 गया तो कितना आएगा 4500 आएगा। तो उसमें रिपेयर करने में कितने 1000 रुपीज़ गए। तो इसके पास कितना बचेगा 3500 बचेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ए वोमेन बॉट एग्स एट 30 रुपीज़ पर डजन द सेलिंग प्राइस पर 100 सो आज टू गेन 12% विल बी। देखो 30 रुपीज़ पर डजन है तो 1 एक्स का कितना होगा 30/12 होगा। तो 100 एक्स का कितना होगा इतना होगा। तो 12% गेन होगा यानी 112 होगा। तो इसी तरह आपका आंसर क्या आ जाएगा 280 इसका आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। इन 10 क्वेश्चन का जवाब जिसको भी आता है तो उसका डिब्बी पक्का है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।